सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयताकार खेत, अगर आयताकार खेत है तो कुछ इस टाइप का खेत होगा, समझ में आइए। इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण कौन है? ये वाला। ठीक, ये लंबी भुजा और ये छोटी भुजा, समझ में आया बच्चा लोग? ये है विकर्ण, ये है लंबी भुजा और उधर क्या हो जाएगा? छोटी भुजा। सवाल अगर कायदे से पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, तो दोनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन आ रही है, छोटी भुजा। देखो, अगर विकर्ण की बात कर रहे हैं तो वो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है, और जब बड़ी भुजा की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब दोनों किस पे डिपेंड हैं? छोटी भुजा पे। तो हम मानेंगे किसे? छोटी भुजा को। समझ में आया? माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण कह रहा है 60 मीटर ज्यादा है तो x प्लस मीटर, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30 मीटर। समझ में आया इतना? कोई डाउट है इतने में? अब समझिए, जब ये आयताकार खेत है तो विकर्ण हमारे पास में आ गया x प्लस 60, लंबी भुजा x प्लस 30 और छोटी भुजा x। अगर ये विकर्ण है, ये लंबी भुजा, ये छोटी भुजा, ये तीनों एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। आयताकार कोई भी आयत होता है तो उसका चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पे समकोण बनेगा, और समकोण बनेगा तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे कि पाइथागोरस की प्रमेय से हम ये नहीं सिद्ध करने में जाएंगे कि वो त्रिभुज समकोण है कि नहीं है। हम ये अंडरस्टूड होगा, ये जो है अंडरस्टूड होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सारे एंगल्स क्या होंगे? वो एक आयत है, और इसके चारों के चारों कोण देखो, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये सभी क्या होंगे? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला कोण का होगा 90 का होगा, तो ये कोण 90 का है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसलिए हम मान लेंगे, लिखते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बच्चों? कर्ण वही जिसे आप कह रहे हैं विकर्ण। ठीक है, तो एक जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माने कि x प्लस 30 का स्क्वायर। नहीं, लंब तो यहाँ अगर इसको देखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा x। कोई डाउट नहीं होता, इधर आगे पीछे हो सवाल का आंसर उतना ही आता, लेकिन हम x स्क्वायर और आधार क्या हो जाएगा? x प्लस 30 का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? अब इन दोनों पे देखो, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। तो इस पे लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा ये स्क्वायर माने कि x स्क्वायर, b स्क्वायर माने कि 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर का होगा 60 गुणे 60, समझ में आया ना? प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या होगा? 2 और गुणे a का मान x और b का मान 60, तो 60 दूना 120x। क्या समझ में आया इतना? बराबर x स्क्वायर प्लस इसका मान बताइए जरा, ये स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900 प्लस में 2ab, 2ab का मतलब क्या होगा? 2 और ये का मान x और b का मान 30, तो 30 दूना 60x। आया समझ में इतना? मैं इधर को मिटा दे रहा हूं इसको।
ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, कटेगा तो इधर क्या बचेगा 3600 प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। समझ में आया? इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो अगर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस 900 प्लस 60x, 3600 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3600 और 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 120x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर देखो 900 माइनस 3600, ये क्या लिखा हुआ है 3600, तो 900 में से 3600 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 2700। नहीं समझ में आया? 36 में 9 घटाओ 27 बचता है, तो 3600 में से 900 घट जाएगा, माइनस बच जाएगा। यहाँ है 60x और 60 में से 120 तो माइनस 60x बराबर 0। इसको थोड़ा कायदे से लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। कोई डाउट इतने में है? घटाइए तो 60 आवे, गुणा करिए तो 2700 आवे। देखिए 90 में से 30 घटाएंगे 60 और 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 90, 60 के जगह 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 का गुणा एक्स है तो माइनस माइनस 30 का गुणा एक्स है तो 30x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स कॉमन लो तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो एक्स माइनस 30 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा 30 बराबर 0। एक्स प्लस 30 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ माइनस में आ जाएगा और भुजाएं माइनस में नहीं आएंगी। लंबाई दूरी समझ में इतना? तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 90, माने कि छोटी भुजा, हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, ये तो है। और विकर्ण कितना हो जाएगा 90 में 60 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। और बड़ी भुजा 90 प्लस 30 यानी कि 100। समझ में आ गया इतना? तो बच्चा लोग नोट करो। सवाल है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x, तब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या, ये दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि बड़ी संख्या क्या हमने माना है x, और इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट में, तो छोटी संख्या कितना आ गया रूट में 8x। संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, तो बड़ी संख्या का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 8x का स्क्वायर बराबर 180। इतना समझ में आया? तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट से स्क्वायर हट जाएगा और 108x बराबर 100, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। घटाइए तो 8 आवे, गुणा करें तो 180 आवे, तो 18 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 8, और 18 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। समझ में इतना ये? तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस
80 बराबर 0। तो यहाँ फिर से अब एक्स स्क्वायर 18 का गुणा है तो 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो समझ में आ रहा है, इधर से माइनस से गुणा करा दिया गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 18। इसमें प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 18 बराबर 0। फिर दो एक्स माइनस 18 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स प्लस 10 इसको लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ एक्स माइनस 18 बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18। मतलब बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है रूट में 8 यक्स, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 18। तो 18 अट्ठे 144, 144 का वर्गमूल समझ में आया कि नहीं है। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18। नहीं समझ में आओ तो बताइए, बोला हो समझ में आया। आठवीं सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो 1 घंटा में कम समय लेती है। प्रत्येक द्वारा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये समझ में आया ना। अगर कोई तेज स्पीड से जा रही है कोई ट्रेन तो जाहिर सी बात है कम समय लेगी, अगर धीमे चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। हमने ऐसा मान लिया। दूरी दिया गया है 360 किलोमीटर, ठीक है।
अब अगर हम कहें कि 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में कितना समय लगेगा, तो 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 360 बटे में चाल कितना है x, तो 360 बटे x घंटा, इतना घंटा लगेगा। समझ में इतना। अब अगर चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसमें लिखेंगे कि जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर अगर अधिक हो तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 360 किलोमीटर दूरी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 360, चाल कितना हो जाएगा x प्लस 5, इतना घंटा। ये दोनों हमने क्या निकाला, समझ में आया। ये देखो 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, इतने घंटा है। मतलब जब चाल धीमी थी तो इतना समय लगा, ठीक। और जब चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा तो इतना समय लगा। तो इन दोनों में कम कौन होगा, ज़्यादा कौन होगा। अगर तेज चलेगी तो कम समय लगेगा, धीरे चलेगी तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ई वाला अधिक होगा, ई वाला क्या होगा, कम होगा। नहीं समझ में आया। तो अब उसमें कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब ज़्यादा में से अगर कम वाला समय घटा लें तो 1 घंटा बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रश्नानुसार ज़्यादा समय क्या है 360 बटे x में से माइनस करेंगे 360 बटे x प्लस 5, तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या इतना समझ में आया। दोनों का लासा ले ले। अगर दोनों का लासा लेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू एक्स प्लस 5, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 बराबर 1। समझ में आया ना। इतना जान जाइएगा, ऐसे कहाँ से लिख रहे हैं। देखो 360 का गुणा 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 360x प्लस 360 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे 5 मतलब 1800 माइनस 360x बटे में x का गुणा x है तो x स्क्वायर और 5 का गुणा x है तो 5x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस और बराबर इधर क्या बचेगा 1। 360x 360x कैंसिल, फिर क्या बचा 1800 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। इसका गुणा इधर कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। इनको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। समझ में आ गया इतना। तो अब इसका गुणनखंड करिए, घटाइए तो 5 आवे, गुणा करिए तो 1800 आवे। अगर 45 में 40 घटा लिया जाए तो 5 बचेगा। 45 और 40 का गुणा कितना हो जाएगा 1800। 45 दूना 90, 90 दूना 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 और 40 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45
माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 का गुणा एक्स है तो 45x माइनस 40 का गुणा एक्स है तो 40x प्लस 1800 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन इसमें ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 40। x प्लस 45 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। काहे नॉट इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि अभी x क्या निकलेगा, चाल निकलेगी, और चाल कभी माइनस में होती है नहीं होगी यहाँ पे। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो मानेंगे कि x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर का हो जाएगा 40। मतलब कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? नोट करो। नौ नंबर सवाल है कि दो पानी के नल एक साथ किसी हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। हौज का मतलब होगा जिसको देहाती भाषा में कहते हैं हौदा, ठीक है, और बढ़िया ठीक ठाक भाषा में टंकी जिसे बोलते हैं। समझ में? किसी टंकी को भरने में इतना समय लगता है। जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ पानी स्टार्ट करना शुरू कर दें, तो वो टंकी 9 से ही 3 घंटे में भर जाती है। बड़े जो व्यास है, बड़े व्यास का मतलब होगा जो बड़ा वाला नल, जैसे एक नल इस टाइप का है, इसमें से पानी आ रहा है, समझ में आइए, और एक से छोटा सा नल है, इससे पानी आ रहा है, तो सबसे कम समय भरने में किससे लगेगा? बड़े वाले से कम समय लगेगा, छोटे वाले से ज्यादा समय लगेगा। तो वही कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, हल देखिए, माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटे, ठीक है। तो बड़े नल द्वारा लगा समय, छोटा जितना समय लेता है उसे 10 घंटे कम लेता है बड़ा वाला, तो x माइनस 10 घंटा। क्या ये समझ में आया? पूरा टंकी भरने में छोटा नल x घंटे लेता है और बड़ा वाला नल x माइनस 10 घंटे लेता है, ठीक है। अगर हम कहें कि 1 घंटे में नल कितना भरेगा, ठीक, तो छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई टंकी या भरा गया हौज हो जाएगा 1/x। बात समझ में आए? जो पूरा हौदा है, पूरा हौज है, उसको भरने में x घंटे लगते हैं। हमने ये पूछ लिया कि 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/x। समझ में आए? बड़े नल द्वारा सीधा 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 पूरा यही, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटे में कितना भरेगा। बड़े नल द्वारा x माइनस 10 घंटे में पूरा हौज भरेगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10, ये टंकी का भाग भर जाएगा। कोई डाउट है इतने में? ठीक। अब दोनों मिलाए के कितने घंटे में भरते हैं? 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 का मतलब होगा 8 9 72 3 75/8 घंटे में दोनों नल हौज को
भर देते हैं। ये तो है, मतलब ये हुआ कि अगर 75/8 घंटा छोटे वाले नल को खोल दो और 75/8 घंटा बड़े वाले नल का खोल दो तो दोनों मिलाए के पूरा टंकी या पूरा हाउस भर दे हैं। समझ में हुआ? तो अगर 1 घंटे में 1/x है तो 75/8 घंटे में कितना भरेंगे? बड़ा वाला छोटा वाला नल गुणा 1/x। नहीं समझ में आया? अरे कोई काम तुम x घंटे में करते हो तो अगर तुमसे पूछे 5 घंटे में कितना काम करते हो तो इसे गुणा कर दो। समझ में आया कि नहीं है? जैसे अगर हम कहें कि हम 1 घंटे में 40 ईंटा उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं तो 2 घंटे में कितना उठा सकते हैं? 2 गुणे 40। हम कहें 8 घंटे में तो 40 गुणे 8, 40 गुणे 8। समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं इतने में? तो अगर 1/x 1 घंटे में भरता है तो 75/8 में कितना भरेगा? 75/8 गुणे 1/x। समझ में आया कि नहीं है? अब बड़ा वाला जो नल है वो 1 घंटे में 1/x - 10 भरता है तो 1/x - 10, लेकिन वो 75/8 में कितना भरेगा? तो गुणा कर दो 75/8 से और दोनों लोग को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? एक पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। जी हाँ। नहीं समझ में आया? इतना प्लस इतना दोनों को मिला के कितना बनेगा? 1 घंटा की। तो 75/8 का गुणा करिए तो हो जाएगा 75/8, नीचे में x कर दीजिए। 75/8 x - 10 बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? 75/8 दोनों में कॉमन ले ले। 75/8 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1/x। यहाँ क्या बच जाएगा? 1/x - 10 बराबर 1। कोई डाउट तो नहीं इतने में? 75/8 ब्रैकेट में x - 10 का गुणा इधर, x का गुणा इधर, तो इधर x - 10 प्लस x बटे में नीचे गुणा, x का गुणा x है तो x² - 10x बराबर। देखो x और x मिलके क्या हो जाएगा? ये 75/8 है, इसको ऐसे लिखो, x और x मिल करके 2x - 1 बटे में x² - 10x बराबर 1। ये 75/8 को इधर भेज दो। जब 75/8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर 8 75/8 उधर जाके 8/75 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1 बटे में x² - 10x, इधर हो जाएगा 8/75। समझ में आया बच्चों? मल्टीप्लाई करें, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 8 के गुणा x² से तो 8x² और यहाँ 10 का गुणा 8 से तो 8 दहम 80x, फिर इसका गुणा तो 75 दूना 150x माइनस 75 एकम 75। आ गया समझ में इतना? कोई डाउट तो नहीं इतने में? इन सबको इधर लेके चले आओ तो यहाँ हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x माइनस 75 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 8x² माइनस 75 80 और 150 60 5 13 230x माइनस 75 बराबर 0। समझ में आइए? 1 मिनट रुको, जरा इंक डाल लेते हैं। चल रहा है इधर वीडियो? हाँ तो बच्चों समझिए, 8x² माइनस 230x माइनस 75 बराबर 0। अभी इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहाँ पे x माइनस 10x था ना? x माइनस 10 प्लस x है, 75 आया है, इधर नहीं तो प्लस हो जाएगा।
इधर जाके क्या होगा, माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन एक मिनट समझिए, इधर सब जब गुणा किया गया x माइनस 10, x का गुणा इधर करेंगे तो यहाँ 10 तो होगा, तो x और x मिल के 2x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ 10, यहाँ 10, और जब 10 यहाँ होगा फिर 75 दहमा 750 होगा यहाँ पे। समझ में इतना, ये 750 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 तो पक्का कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ही तो कॉमन ले लिए हमने। तो यहाँ का बचेगा 4x² माइनस 2 एक कम 2, और यहाँ हो जाएगा 115 इंटू एक्स। 750 में 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचे 2 3 6 और 375 बराबर 0। 2 कॉमन लिया तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो उधर 0 बटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर का गुणा 4 से करो। देखो 3 चौक 12, 1200 हो जाएगा। 75 दूना 150 और 300 1500। 375 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। 1500 और जोड़ो तो आवे 115, गुणा करो तो आवे 1500। देखो अगर 100 में हम 15 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 115, और 100 और 15 का गुणा 1500। समझ में आइए, तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस प्लस 15 इंटू x प्लस 300 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 300 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 4x कॉमन ले ली 4x। तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 चौका 100, तो यहाँ 25, इसमें दोनों में कॉमन माइनस 15, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 बराबर x माइनस 25 दोनों में कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। 4x माइनस 15 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। समझ में आया था ना, क्या आया ये x क्या है, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो छोटा नल कितने में भरेगा, छोटा नल 25 घंटे में, और बड़ा नल 25 माइनस 15 10, तो कितना हो जाएगा 15 घंटे में। कोई डाउट है इतने में, नोट करिए।